हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज और एक क्वेश्चन देखते बेटा अपन दूसरा वाला जो यहाँ पे 2022 में ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, देख लो बेटा, डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स आया, यहाँ पे भी इनवर्स आया 2022 में, सेम टू सेम। यहाँ पे भी 2022 में इनवर्स का ही क्वेश्चन पूछा, बट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है। वहां पे क्या था, डेरिवेटिव करके इनवर्स देके डेरिवेटिव करना था। ओके, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ज्यादा सा अच्छे से करना है, उसके फॉर्मूले वगैरह देख लेना बेटा थोड़ा सा, क्योंकि कहीं पे भी पूछा जा रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 2022 में जो पूछा गया है साइन इनवर्स का क्वेश्चन, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी बड़ी देके रखी, वो देख लेना बेटा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया, 2π/3 मतलब 120 आता है, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ओके। और दूसरी बात tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू इतना दिया। तो अपन एक काम करते बेटा, ये जो अपने को देके रखा है वो रेडियन में है ना, रेडियन मतलब आपको पता है, ठीक है। रेडियन में देके मुझे लगता है उसको डिग्री में किया तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे हिसाब से मैं डिग्री में करके फिर आपको आंसर एकदम बताऊंगा कि क्या आ सकता है। ओके, वो इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो बेटा, ये छोड़ दो, साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया, 2π/3 मतलब देख लेना 120। साइन 2π/3 की वैल्यू अपन अलग अलग निकाल लेते हैं, एक एक की वैल्यू। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, 2π/3 मतलब कितना, साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 180 डिग्री माइनस 60, विच कोऑर्डिनेट बेटा, दैट इज साइन 60, सेकंड कोऑर्डिनेट। साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। कितनी है बेटा, √3/2 आई, क्योंकि साइन 180 में 60 गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है बेटा अपने को, पॉजिटिव है। तो आपको साइन इनवर्स ऑफ कितना बच रहा है बेटा अभी यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 बच रहा है। साइन इनवर्स √3/2 कब आता है बेटा, 60 डिग्री पे आता है या 30 डिग्री पे आता है, तो 60 पे आता है। तो 60 को अपन 60 डिग्री पे आता है, तो 60 को अपन क्या लिख लेते बेटा, π/3 लिख लेते। क्या लिख लेते बेटा, π/3, क्योंकि 180/30 दैट इज 60। पहला वाला क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। सेकंड वाला देखो बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ क्या दिया बेटा, cos 7π/6 दिया, ठीक है। cos 7π/6 मतलब देख लो बेटा, 30 मुझे लगता है 180/6 किया तो कितना था, 180/6 30, 37 सा 7 3 21 मतलब 210 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, cos इनवर्स ऑफ cos 210 डिग्री आ रहा है। 210 डिग्री मतलब अपन कौन से कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, 180 प्लस ले सकते हैं। विच कोऑर्डिनेट, 180 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट। तो cos इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता, cos 180 डिग्री प्लस 30 कर लेता, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या बेटा, नेगेटिव है, तो कॉस 180/30। चलो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है बेटा आपको पता है, कॉस 30 की वैल्यू जो आती है आपको, हाउ मच, कॉस 30 √3/2। तो बाहर कौन बेटा, माइनस है, तो माइनस √3/2 कब आता है कॉस में, चेक कर ले, क्योंकि कॉस में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता। तो कॉस में जब नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता तो कॉस का ब्रांच क्या है, 0 डिग्री से 180, उसमें ओनली पॉजिटिव डिग्री चाहिए, बट अपने को यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते क्या, नहीं। अब ये तो पता है √3/2 मतलब कब आता है, 30 पे आता है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि कॉस नेगेटिव कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता, माइनस कॉस एक्स। तो √3/2 कब आता है बेटा, 30 डिग्री पे आता है। कहाँ पे आता है बेटा, 30 डिग्री पे आता है √3/2। तो 180 में से 30 निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, √3/2 आ जाएगा। देख लो cos 180 में से 30 गए तो how much बेटा, 150 पे आपको आना है माइनस √3/2, ठीक है। तो cos इनवर्स की वैल्यू कितनी, 150/2, 150 आ रहा है। 150 को रेडियन में अगर लिखते हो तो 5π/6 आ सकता है मुझे लगता है, क्योंकि π/180 0 0 का हो जाएगा। 3 5 3 6, आंसर विल बी 5π/6। कौन सा 5 प्लस 5π/6। चलो इसका भी आंसर कितना निकला बेटा, 5π/6 निकला। अब बचे लास्ट बारी बेटा, लास्ट वाला क्या है, tan इंटू tan इनवर्स 3π/4 मतलब 135 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्टली देख लो बेटा, tan इनवर्स ऑफ कितना है, tan 3π/4, 3π/4 मतलब tan कौन सी डिग्री आती है बेटा, tan 135 डिग्री, 135 विच कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो tan इनवर्स ऑफ कितना, 180 माइनस 45, 180 डिग्री माइनस 45, तो 180 माइनस 45 135, ठीक है। तो tan 180 माइनस विच कोऑर्डिनेट, सेकंड, सेकंड में tan क्या है, नेगेटिव। तो tan क्या लिख लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, कौन सा 1, -1 हो जाता बिकॉज ऑफ बाहर माइनस है। तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता बेटा, -1, -1 मतलब कब आता, -π/4। कितना आता बेटा, -π/4। तो आपका आंसर देख लो बेटा, एक 5π/6 है, दूसरा π/3 है, तीसरा -π/4 है, ठीक है। चलो अब इसको लिख लेते बेटा, क्या क्या लिखना है देख लेना, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है इसका आपको भी, तो आपका आंसर दिख जाएगा। एक π/3 है, उसके बाद दूसरा इधर देख लो या इधर देख लो, इधर देख लेते हैं, सिंपल π/3 और उसके बाद प्लस 5π/6 और तीसरा जो बेटा -π/4,
364 एलसीएम क्या आ सकता है बेटा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो अपन एलसीएम देखते करके 3 6 और 4 इधर साइड में कर लेता, 3 6 4, ठीक है। 2 टेबल से ले लो बेटा, या 3 से ले लो, 2 से ले लेता हूँ पहले, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 3 से लेता हूँ 3 1 1, ओके, और उसके बाद बचेगा 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना बेटा 12। तो आपका एलसीएम 12 आता है। आपको समझना बोल के पूरा डिटेल में करके दे रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बोल के। 3 4 जा 12 कितना आता बेटा 4 पाई। 6 टेबल में 12 का आता बेटा 2 जा, 5 2 जा कितना 10 पाई, और 4 टेबल में कितना 3 जा, तो कितना आता बेटा 3 पाई। तो फाइनली आंसर देखो बेटा 4 और 10 कितना 14 पाई, 14 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाय कितना बेटा 12, तो आंसर विल बी 11 पाई बाय 12। तो विच ऑप्शन बेटा दिस इज, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ई ऑप्शन, राइट आंसर। एकदम सिंपल, कुछ इसमें ये नहीं, आपको बस आपको स्टेट बोर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा याद रख ले तो आपका आंसर कवर हो जाता है। ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, और क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिख ही नहीं है, बस थोड़ा सा डिग्री रेडियन में घुमा के डाला है, उसको अपन कन्वर्ट कर लेना डिग्री में, इजी हो जाता है थोड़ा सा, ओके।